ये मंजर है, ईंटें पत्थर लाठी डंडे सब पड़े हुए हैं। जो हथियार थे लोग लेकर आए थे और उनका जो है बल प्रयोग इन्होंने किया है। दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी तनाव था। मैं अंदर मंजर देख पा रहा हूँ, दीवार टूटी हुई है। दीवार जो थी, जो बाउंड्री वाल थी, वो बाउंड्री वाल को भी तोड़ दिया गया लोग अंदर घुसने के लिए। और उसके बाद ये भी बताया जा सकता कि जो लोग आए हुए थे वो बाहर के लोग भी थे, उसमें बजरंग दल के लोग थे और इसके अलावा विहिप के लोग थे और भी जो बीजेपी के नेता थे वो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और दूसरे समुदाय की ओर से कहा जा रहा है कि ईसाई समुदाय के साथ साथ भीम आर्मी के लोग भी थे। जो गड़े मुर्दे को उखाड़ने की जो बात कही जाती है वो कल इस गांव में घटी हुई है। और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गड़े मुर्दे को मत उखाड़ो, गड़े मुर्दे को उखाड़ोगे तो बवाल ही होगा। तो इस गांव में भी बिल्कुल वैसे हुआ, गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया और उसी बात को लेकर बवाल हुआ। फिलहाल शव कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांकेर जिला के आमाबेड़ा के छोटे तेवड़ा में मौजूद है। बड़े तेवड़ा की स्टोरी आपने देखी होगी और ये छोटे तेवड़ा है। जो वीडियो आपने देखा था चर्च में तोड़फोड़, चर्च में आगजनी, ये वही चर्च है और सरपंच रजमान सलाम का घर भी है। ये घर है और ये चर्च है। घर और चर्च दोनों एक साथ है। और जो वीडियो वायरल हुआ है, जो खबरें आपने कल देखी कि बड़े तेवड़ा में तोड़फोड़, तो बड़े तेवड़ा में कोई चर्च नहीं है, वो छोटे तेवड़ा वाला ही चर्च है जिसमें आगजनी की घटना हुई है। और इससे पहले जो आपने घर देखा है वो सरपंच का पुश्तैनी घर है। लेकिन फिलहाल हाल में जो हाल पता है सरपंच का वो यही घर का है। कल काफ़ी बवाल हुआ, कल काफ़ी तोड़ फोड़ हुआ और इस हिंसा की खबर पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। कल का दिन सारे अखबारों ने फ्रंट पेज में लीड खबर में इस खबर को जगह दी। लीड खबर होती भी है क्योंकि बवाल इतना बड़ा था। दो समुदाय, एक सर्व समाज जिसमें हिंदू समाज और आदिवासी समाज के लोग हैं और दूसरा जो समुदाय है वो ईसाई समुदाय। जो धर्मांतरित हो चुके लोग हैं वो ईसाई समुदाय के लोग हैं। उन दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई और इस झड़प में एडिशनल एसपी ग्रामीण के आशीष बंछोर वो घायल हो गए। उनके साथ में 15 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए जिनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में जारी है। पुलिस ने लाठी भांजी क्योंकि उस जो भीड़ थी उसे शांत करना था, जो आक्रोशित लोग थे उन्हें कंट्रोल करना था और इसीलिए वो कल पुलिस ने लाठी भांजी। योगेश नज़दीक से आकर दिखाते हैं, मेरे साथ आइए कि कल का जो तोड़फोड़ था किस तरह से हुआ। आप इससे समझिए कि ये चर्च है, चर्च में आग लगाने की कोशिश की गई, आग लगाई भी गई। अंदर का दृश्य हम नहीं दिखा सकते, बहुत भयानक दृश्य है। हमें अलाउ नहीं किया गया है, हमारे अलावा किसी भी मीडिया को अंदर जाने से मना किया गया है कि अंदर आप नहीं जा सकते। उसके पीछे भी बहुत सारी वजह है क्योंकि जो अंदर की जो तस्वीर है, जो मंजर है वो आप नहीं देख सकते। आप देखिए जो सजावट की गई थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला है 25 दिसंबर को, उससे पहले साज सज्जा की गई थी, रंग रोगन किया गया था और लाइटिंग भी की गई थी। तो सब लाइटिंग को तोड़फोड़ की गई। कल लोग इसके ऊपर खड़े हुए थे, ऊपर चढ़े हुए थे। आप देखिए किस तरह से जो टीना है उसको तोड़ा गया है और वहाँ पर आग लगाई गई थी। तो आपको निशान आपको नज़र आ रहा होगा, काले काले धब्बे नज़र आ रहे होंगे। और चर्च का अंदर का ये मंजर है, ईंटें पत्थर लाठी डंडे सब पड़े हुए हैं। जो हथियार थे लोग लेकर आए थे और उनका जो है बल प्रयोग इन्होंने किया है। दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी तनाव था। मैं अंदर मंजर देख पा रहा हूँ, दीवार टूटी हुई है। दीवार जो थी, जो बाउंड्री वाल थी, वो बाउंड्री वाल को भी तोड़ दिया गया लोग अंदर घुसने के लिए। और उसके बाद आग की जो लकड़ी आपको नज़र आ रहा होगा वो जली हुई लकड़ी, इससे साफ साफ समझ आता है कि लोगों ने किस तरह से आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया गया होगा चर्च में घुसकर। ये गमले पड़े हुए हैं, कल इसके ऊपर लोग खड़े हुए और उसके बाद अंदर का जो मंजर है, जो माहौल है वो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन इतना काफ़ी है कि जो शीट है वो टूटे हुए हैं और अंदर जो सामान है सब बिखरे पड़े हुए हैं, सबको तोड़ दिया गया है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अभी फ़िलहाल जो लोग हैं ईसाई समुदाय के लोग वो यहाँ से गायब हो चुके हैं और जो दूसरा जो वर्ग है, जो दूसरा समुदाय है सर्व समाज, वो लोग भी अब घर में हैं या फिर यहाँ पे नहीं हैं। ये भी बताया जा सकता कि जो लोग आए हुए थे वो बाहर के लोग भी थे, उसमें बजरंग दल के लोग थे और इसके अलावा विहिप के लोग थे और भी जो बीजेपी के नेता थे वो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे।
और दूसरे समुदाय की ओर से कहा जा रहा है कि ईसाई समुदाय के साथ साथ भीम आर्मी के लोग भी थे। यानी कि 16 दिसंबर से पूरा एपिसोड शुरू हुआ है। 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, कल 18 दिसंबर, 3 दिनों तक बवाल, हंगामा सब कुछ जारी रहा। और आज 19 दिसंबर है। आज सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है फिलहाल, आप कह सकते हैं, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। गली में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो आगे देखिए, पुलिस के जवान अभी भी तैनात हैं। फोर्स अभी यहाँ से हिली नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। तो ये चर्च को भी दिखाना जरूरी था कि चर्च में किस तरह से कल तोड़फोड़ की गई है। और अंदर आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि अंदर का जो मंजर है, अंदर का जो घर है, वो भयानक है, उसको हम नहीं दिखा सकते। पुलिस ने मना किया हुआ है। क्योंकि सरपंच जो है रजमान सलाम यहीं रहता था, और दूसरा पुश्तैनी घर उसका है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई है। और उसने अपने पिता के शव को कफन दफन जो है पुश्तैनी घर में किया था। और उसी के बाद से बवाल हुआ। जो गड़े मुर्दे को उखाड़ने की जो बात कही जाती है, वो कल इस गांव में घटी हुई है। और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गड़े मुर्दे को मत उखाड़ो, गड़े मुर्दे को उखाड़ोगे तो बवाल ही होगा। तो इस गांव में भी बिल्कुल वैसे हुआ। गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया और उसी बात को लेकर बवाल हुआ। फिलहाल शव कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दोनों पक्षों को समझाया जाए, दोनों पक्षों का वार्ता किया जाए, उसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाए। फिलहाल पुलिस जो है नियंत्रण में रखी हुई है गांव को। दोनों गांव, छोटे तेवड़ा और बड़े तेवड़ा, और चूंकि आमाबेड़ा से लगा हुआ ये जगह है, आमाबेड़ा थाना पड़ता है, और पूरे जिले की पुलिस और आसपास जिले की पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। 700 से 800 पुलिसकर्मी और डीआरजी जवान, बस्तर फाइटर जो फोर्स हैं, वो सभी यहाँ पे डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। और बस्तर रेंज आईजीपी सुंदरराज खुद यहाँ पर मौजूद हैं, वो डटे हुए हैं और हर एक स्थिति पर उनकी नज़र बनी हुई है। कांकेर के आमाबेड़ा में मौजूद हूँ और हिंसा को आज 4 दिन हो चुके हैं। जो नज़र आ रहा है आपको, ये चर्च है, आमाबेड़ा का चर्च। और कल यानी कि 18 दिसंबर को इस चर्च में भी तोड़फोड़ हुई थी। आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा बर्बादी का ये मंजर। देख सकते हैं किस तरह से सामान बिखरे पड़े हुए हैं, लाठी डंडे सब पड़े हुए हैं। और यहाँ पर यानी कि इस चर्च में जो तोड़फोड़ हुई है, आमाबेड़ा प्रॉपर जो एक बड़ा इलाका है कांकेर का, चूँकि अब तहसील दफ्तर भी खुल चुका है, सारे सरकारी दफ्तर यहाँ पे खुल चुके हैं, फोर्स अभी भी तैनात है। कल चूँकि बड़े तेवड़ा में कांड हुआ, चूँकि 3 दिनों से वहाँ पे एपिसोड चल रहा है। सरपंच के पिता का कफन दफन हुआ, और उस कफन दफन के करने के बाद जो गांव वालों की आपत्ति थी, गांव वालों के बीच जो तनाव हुआ, ईसाई समुदाय और सर्व समाज, इसमें आदिवासी समाज भी शामिल है, हिंदू परिषद के लोग भी शामिल हैं और बजरंग दल के लोग भी शामिल हैं। तो उन लोगों के बीच में झड़प हुई, और झड़प होने के बाद जब शव को निकाला गया, कल शाम को ही शव को निकाला गया। राजमन सलाम, सरपंच का नाम है राजमन सलाम, और उसके पिता का नाम है चमराराम सलाम। चमराराम सलाम के शव को जब निकाला गया, उसके बाद आक्रोशित भीड़ जो है आमाबेड़ा पहुंच गई, इसी चर्च में पहुंची। और इस चर्च में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी आगजनी की कोशिश की गई, आग लगाया गया। कल खबर आई थी कि 3 चर्च में आग की घटना को अंजाम दिया गया, यानी कि अग्निकांड की घटना को अंजाम दिया गया। एक चर्च के बारे में हम पहले बता चुके हैं, ये दूसरा चर्च है जहाँ पर इस घटना की वारदात को अंजाम दिया गया, आगजनी की घटना को। चूँकि लगभग बताया जाता है कि 400-500 के आसपास लोग थे और वो भीड़ थी। आपको साफ साफ सामान नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, शीट टूटे हुए हैं, बर्तन टूटे हुए हैं, लाठी डंडा सब पड़ा हुआ है और सामान बिखरे हुए हैं। जैसे ही भीड़ यहाँ पर आई, पुलिस भी यहाँ पे पहुँची और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी रही। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे बाज बल्ली की जो संख्या है वो देखिए। ऐसा लग रहा था कि बाज बल्ली को पहले से ला कर रखा गया है, ताकि जो उन्माद होगा, जो लोग आएंगे, उनसे सामना किया जा सके। यानी कि ईसाई समुदाय और सर्व समाज के बीच में विवाद हुआ, तो हो सकता है कि ये लाठी डंडे उन्हीं चीज़ों के लिए रखे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लाठी डंडे जो है, जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन उसका हो। पेटी बिल्कुल। और पेटी आपको नज़र आ रहा होगा, हो सकता है पेटी में सामान रहा हो, सामान को लेकर चले गए होंगे लोग। जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि भैया हमारा सामान गायब हो गया, हमारा सामान पार हो गया, ऐसा करके। चर्च के अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जितना हम दिखा सकते हैं, चूँकि हम काफ़ी ईंटे के टीले के ऊपर खड़े हैं और ये सामने चर्च है।
बाउंड्री वॉल में आपको नज़र आ रहा होगा रंग रोगन, चूँकि अभी क्रिसमस आने वाला है और उसी की तैयारी चल रही थी। लेकिन उससे पहले बड़े तेवड़ा में ये कांड हुआ। ये देखिए टीला के ऊपर खड़े हुए हैं। कल लोग यहाँ पर भी आए थे, काफ़ी तोड़ फोड़ की गई, काफ़ी हंगामा किया गया और उस हंगामा करने का असर यह है कि आमा बेड़ा और बड़े तेवड़ा मिलाकर 3 चर्च है, 3 में से 2 चर्च को आग के हवाले किया गया और चर्च में तोड़ फोड़ की गई। देखिए पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा सब तहस नहस हो चुका है। फोर्स अभी तैनात है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स को डिप्लॉयड किया गया है ये बस्तर फाइटर के फोर्स हैं, जवान हैं और चप्पे चप्पे पर इनकी तैनाती कर दी गई है। आज चूंकि शांति वाला माहौल है, यानी कि शांत है माहौल आज, और कुछ बच्चे वहाँ पे दूर से नज़र आ रहे हैं। बच्चों के मन में भी खौफ है कि कल जो हुआ, इन्होंने जो कल जो देखा, यहाँ के गाँव वालों ने, स्थानीय रहवासियों ने, सबके मन में खौफ है कि कल जो इन्होंने देखा वो दोबारा इससे पहले इन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन बवाल बड़ा है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है कि आमा बेड़ा से लगा हुआ बड़े तेवड़ा गांव में जो हुआ कांड हुआ, एक सरपंच जिसके पिता का निधन होता है और कफन दफन की ज़मीन को लेकर जो बवाल होता है और उसके बाद शव को निकाल कर ले जाया गया है। तो ये चर्च को भी दिखाना जरूरी था कि यहाँ पे कल क्या हुआ। आपने इस जो वायरल वीडियोस हैं उसमें भी दिखा होगा। कल यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, भारी भीड़ थी। लोग आए हुए थे, चारों तरफ से चर्च को घेरे हुए थे और उन्होंने तोड़फोड़ किया। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर अपडेट रहे कि क्या कुछ घटना घटा है, क्या कुछ हुआ है, ये जानना भी आपको जरूरी है।